स्पेशली हुँ, साक्षी मैम के साथ तो ये था कि वो जब सेट पे आती थी तो उनका डिमीनर ही शील का ऐसा था कि उनको देख के ही वो सारे भाव अपने आप आने लगते थे। हुँ, क्योंकि आप शर्मिंदा भी हैं, आपको गिल्ट भी है थोड़ा-सा, लेकिन आपको उनकी हेल्प भी करनी है, नहीं भी करनी है, बचाना भी है, नहीं भी बचाना है। रीजनल सिनेमा मुझे बड़ा वो लुभाता था। कहानियों में बड़ी मजबूती होती है एंड उसका रेजोनेंस बहुत कमाल होता है। मुझे विजय सेतुपति बहुत हुँ, ज़्यादा पसंद है। हुँ। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मुझे उनका काम कितना ज़्यादा हाय अनंत, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ वर्षा, आप बताइए? फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू यू, क्योंकि मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने, सभी ने माई देखी एंड योर परफॉर्मेंस इज जस्ट फैब। लाइक थैंक यू। एक जो आपकी जो छवि थी ना, एक भोला भाला गाय है, एंड नाउ to a gray shade character, it's just amazing. So how was your overall experience? ABP लाइव को जरूर बताइए। Well, I think this is something which every actor craves for, that they get vivid kind of characters to play. And if there is a certain kind of image which you are holding, and and which goes very conveniently with your persona, I think it is always the charm to go the other way, which is not coming naturally to your persona, and you try something which is very different. So I think that is something which is, I think every actor fancies that, and I was also craving for something like that, and when it came my way, I was all guns for it. So I was really happy. या अनंत, ये भी हम जानना चाहेंगे, इससे पहले भी आपने ग्रे शेड जो कैरेक्टर्स है, रोल है, इस तरह से नेगेटिव रोल जो है वो किए हैं ऑलरेडी, तो दिस वाज मच मोर चैलेंजिंग। I think so, yeah, because Prashant was not is not a person who would, you cannot just bracket him in black or white, or just gray, because there's a lot which is going on in his head, right? And he's a kind of a person who, if you even push against the wall and if he's even cornered, he would not let his cards out. He will not let you know what is actually going inside. जी। So as an actor, you also need to feel those things, but हम्म, you also need to show that I'm not revealing it. So हम्म, those kind of scenes, those kind of dynamics of characters are always most challenging. And also, I think that the other two characters which I've done, which were a little gray, हम्म, uh, they were still not that central to the conflict of the story. I think हम्म, Prashant was, right there at the center of the conflict. हम्म। So अनंत, when we ये get, भी हम जानना चाहेंगे कि जब आपने अपने दोस्तों को मूवी दिखाई, दिस सीरीज दे वॉच्ड विद यू, तो हाउ वाज देयर रिएक्शन? इवन योर पेरेंट्स, हाउ दे रिएक्टेड? no, they actually really appreciated my performance, and they could see that you have done what you have done to really take that departure from your normal image of a very sweet boy. And especially for my mother, मेरी मदर के लिए ये बड़ा वो था कि she was very happy because she said कि जैसे तुम हो नहीं वहां तक तुम पहुंच पाए हो इस अभिनय से, तो she was really very happy. प्राउड मदर। ये भी जानना चाहेंगे अनंत, कि इस फिल्म में आपका जो किरदार है वो दमदार तो है ही, लेकिन इस फिल्म में साक्षी तंवर भी है और कई ऐसे किरदार हैं जो कोशिश उन्होंने की है कि अच्छे से उभरे। आपके लिए उनके साथ इस अपने कैरेक्टर को निभाना कितना मुश्किल था? उल्टा आसान था, हम्म, क्योंकि मेरे ज्यादातर जो सीन्स हैं या जो ज्यादातर काम है वो साक्षी जी के साथ था। वैभव तो मेरे साथ रहे ही हैं थ्रू आउट, शंकर कर रहे थे, और प्रशांत नारायण जी थे। तो इन तीन लोगों के साथ मेरा ज्यादा वक्त बीता है। और मुझे लगता है ये इतने अच्छे कलाकार हैं तीनों ही, स्पेशली साक्षी मैम के साथ तो ये था कि वो जब सेट पे आती थी तो उनका डिमीनर ही शील का ऐसा था कि उनको देख के ही वो सारे भाव अपने आप आने लगते थे। हम्म, क्योंकि आप शर्मिंदा भी हैं, आपको गिल्ट भी है थोड़ा-सा, लेकिन आपको उनकी हेल्प भी करनी है, नहीं भी करनी है, बचाना भी है, नहीं भी बचाना है। तो हम्म, उनका डिमीनर ऐसा था कि उनको देख के और फिर जब आप सीन परफ़ॉर्म करने लगते हैं, हम्म, तो जब एक अच्छा एक्टर आपको आई कॉन्टैक्ट देता है और सीन परफ़ॉर्म करता है, तो हम्म, आपका काम आसान हो जाता है। तो मुझे तो लगता है कि ये इतने अच्छे कलाकारों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला,
तो उल्टा मेरा काम आसान कर दिया उन लोगों ने, मुझे सिर्फ रिएक्ट करना था। बिल्कुल। अनंत, ये भी जानना चाहेंगे, फ्रॉम अ फिल्म जो आपने पहले फिल्में की, सुल्तान में आप नजर आए, नाउ टू अ सीरीज, तो क्या डिफरेंस था, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? मुझे लगता है कि सीरीज में हमारे पास बस वक्त थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा इत्मीनान ज्यादा होता है सीरीज में, क्योंकि हमारे को वो वाली एक चीज नहीं होती कि फटाफट खत्म करना है या 2 ही घंटे में पूरी कहानी कह देनी है, या 2 घंटे के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो फिर वो शोज नहीं मिलेंगे, यार बॉक्स ऑफिस तक होगा। तो ये सारे प्रेशर जब नहीं होते हैं आपके पास, तो आप क्रिएटिवली थोड़ा ज्यादा इत्मीनान से काम कर पाते हैं। और वो इत्मीनान मुझे नहीं लगता कि वो एक्टर से आता है, आई थिंक वो डायरेक्टर और राइटर ही उसको जानते हैं कि अच्छा अभी हमें कोई रश नहीं है, वी डोंट नीड टू रश। जी अनंत, और आजकल चर्चा माई के साथ इस बात की भी है कि आपकी दोस्ती दिव्येंदु के साथ कैसी चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? दिव्येंदु के साथ मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, हम लोग कॉलेज में साथ थे और साथ ही थिएटर करते थे, और साथ ही हम लोग मैं वहाँ कॉलेज में बैठ के ऐसे सपने भी देखे थे क्या, तो ही वॉच्ड दिस सीरीज, उन्होंने देखी? नहीं वो व्यस्त है, उनसे मैं कल ही मिला हूँ, और कल हम लोग मिले थे और कुछ मीडिया इंटरेक्शंस भी थी, तो उन्होंने कहा वो जल्द से जल्द देखेंगे इसको। काफी लोग उनसे पूछ रहे थे, तो फिर उन्होंने ये भी, जो कि बिल्कुल सच बात है, कि वो देखेंगे तो जरूर ही, लेकिन हम इतने करीबी दोस्त हैं कि हमको एक दूसरे का काम देखने के लिए फिर से देखने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि कितना कैलिबर है। तो वो जल्द ही देखेंगे, और वो कह रहे थे कि वो मुझे बताएंगे उन्हें कैसी लगी। लेकिन हाँ, बड़ी पुरानी दोस्ती, और 6 मई को हमारी फिल्म भी रिलीज हो रही है मेरे देश की धरती, हम दोस्ती प्ले कर रहे हैं। जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो। अनंत, ये भी जानना चाहेंगे, ओवरऑल अब से, जब से आपने अपने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की है, टिल नाउ आपने बॉलीवुड में मूवीज में आप आ चुके हैं, सीरीज आपने कर लिए, व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान? नेक्स्ट प्लान तो यही है कि द काइंड ऑफ रोल्स व्हिच आई एम गेटिंग नाउ, व्हिच यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम माई एंड मेरे देश की धरती, द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आई एम गेटिंग in मेरे देश की धरती, आई एम डूइंग लीड कैरेक्टर विद दिव्येंदु। सो आई थिंक कि अब ये है कि इसी तरह के और अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिले, सेंट्रल कैरेक्टर्स मिले, प्रोटैगनिस्ट के रोल मिले, या मेन सेंट्रल एंटैगनिस्ट के रोल मिले, लेकिन जो भी अब किरदार मिले अच्छी, क्योंकि एक तो बड़ा अच्छा दौर चल रहा है, लोग अलग अलग तरह की कहानियों को कहना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो अगर आपको एकदम कहानी के केंद्र में जो किरदार होते हैं वो किरदार करने को मिलते हैं, तो अभी वही मेरी वो है, वही मेरा ध्येय है, वही मोटो है कि इसी तरह के और अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिलते हैं। अनंत, ये भी देखा जा रहा है कि भारत में फिलहाल जो बोलाबाल है वो है साउथ इंडियन फिल्म्स का, तो प्लानिंग है साउथ फिल्म्स करने की, अगर अरे ये तो आगे चल के मौका आता है? ये तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, मतलब ये तो सोने पे सुहागा होने वाली बात है, मतलब ये तो इतनी। और क्या है कि मुझे शुरू से ही, पहले से भी रीजनल सिनेमा मुझे बड़ा वो लुभाता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी रीजनल फिल्में बनती हैं या जो रीजन की बनती हैं, वो ना बहुत ज्यादा रूटेड होती हैं अपनी अपनी मिट्टी से, अपने जो भी उनका माहौल होता है उसके साथ वो इतनी ज्यादा हमआहंग होती हैं, इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड होती है कि वो उन कहानियों में बड़ी मजबूती होती है, एंड उसका रेजोनेंस बहुत कमाल होता है। अगर साउथ में किसी एक्टर एक्ट्रेस की बात करें जिसे आप काफी इंस्पिरेशन उनसे लेते हैं, तो वो कौन है? मुझे विजय सेतुपति बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मुझे उनका काम कितना ज्यादा पसंद है, आई रियली लव हिम। आपकी वो ग्लिटरिंग आईज से हमें पता चल रहा है कि मैं उनको जब देखता हूँ, मैंने उनका जो काम देखा है, जैसे वो बात करते हैं, जैसे उनका डायलॉग डिलीवरी है, और जितना, मतलब मैं उनके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत लंबे वक्त तक, मुझे इतने ज्यादा पसंद है। आई रियली लव विजय सेतुपति। he is I think every time I see him I really get goosebumps। तो मतलब मुझे लगता है बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक, बहुत ज्यादा नेचुरल, ब्रिलियंट है। A lot to learn from him, a lot। अनंत, आपने अपने बॉलीवुड में करियर, एक्टिंग की शुरुआत जो है वो थिएटर से की थी, तो थिएटर कितना बड़ा रोल आपकी पूरी ओवरऑल जर्नी में डिपेंड करता है, किस तरह से आपकी परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करती है? देखिए, थिएटर एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, और मतलब वो एक ऐसी, देखिए जैसे ओटीटी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो अब आप सब मानते हैं कि ओटीटी इज अ राइटर्स मीडिया, राइटर का मीडिया, सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडिया, ऐसे ही थिएटर इज द एक्टर्स मीडिया। तो
थिएटर रंगमंच ही एक ऐसी जगह है जो कंप्लीटली एक्टर का मीडियम है। और आपको अगर वाकई में अभिनय के सारे जो जो उसके अंग हैं उसको समझना है, आपको अपने आप को उस कसौटी पे घिसना है, आपको अगर वाकई में कुछ सीखना है, तो आई थिंक उससे बेहतर जगह नहीं है। क्योंकि सिनेमा में तो फिर भी हम कभी क्लोजअप में आ जाते हैं, कभी ये हो जाता है, उसकी एक अलग एक्सपर्टीज है, उसके लिए एक अलग काम लगता है। लेकिन थिएटर में आप थ्रू आउट हेड टू टो लाइव ऑडियंस के सामने होते हैं, आपको अलग अलग किरदार करने होते हैं, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन और भी तमाम चीजें। और थिएटर सिर्फ एक तरीके का नहीं है, उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है, उसमें भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ थिएटर है। और उसकी वजह से आपको पढ़ने को मिलता है, अलग अलग नाटक पढ़ने को मिलते हैं, अलग अलग लोगों की विचारधारा समझने को मिलती है। और रंगमंच एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप वाकई में अगर अपने आप को अच्छे से टेस्ट करें तो कोई वजह मतलब कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आप बेहतर होकर ही निकलेंगे वहाँ। अनंत, ये भी जानना चाहेंगे, कोविड के बाद से देखा गया है कि सिनेमा में अब ज्यादातर मूवी रिलीज नहीं होती। मोस्ट ऑफ द एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर्स जो हैं वो रन कर रहे हैं टुवर्ड्स ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको क्या लगता है आगे चलकर भारी पड़ने वाला है सिनेमा पर? नहीं, देखिए, ये सारे एंटरटेनमेंट के जो साधन हैं ये सब अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है ऑल ऑफ देम विल हैव देयर ओन स्पेस। आई थिंक ओटीटी definitely created a space, and it has really supported lot of stories and lot of writers, directors and actors. OTT is here to stay, and OTT is the future. So there is no denying that. I don't think that OTT will ever, or one should see it like that, that one would overshadow the other, or one would eat up the other space. I don't think. I think ये अगर मैं एज एन ऑडियंस ही बोलूँ तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी एक वो कन्वीनियंस होती है कि जब मैं अपने काउच पे बैठ के नेटफ्लिक्स देखता हूँ और मेरे को इतना वेरीड सामान मिलता है, मुझे कोरियन स्टफ भी मिल रहा है, मैक्सिकन भी मिल रहा है, इंडियन भी मिल रहा है, और एक बड़ी डेमोक्रेटिक सी जगह भी है आप अगर इसे ध्यान से देखें। क्योंकि इसमें सबसे बड़े से बड़ा स्टार, चाहे वो यहाँ का हो चाहे हॉलीवुड का हो, उनका पोस्टर भी है, और उनके पोस्टर के साथ माई का भी पोस्टर है, इसमें कभी कभी मेरी भी फोटो आ जाती है। आप ये देखिए कि वो एक बड़ी कमाल की जगह है कि आप सिर्फ कंटेंट के हिसाब से जाएंगे, आप स्टार वैल्यू पे नहीं जाना। लेकिन साथ ही में एक ऐसा भी वो होता है, आपका मन कि यार मैं बड़े पर्दे पे जाकर यार ये फिल्म और ये फिल्म जाकर देखेंगे, ये हॉल पे ही देखेंगे, तो वो भी होता है। कई फिल्में आती हैं जो अभी जब मतलब जब लोगों ने बोला कि वो बैटमैन आएगी तो लोगों ने बोला नहीं 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 नहीं, इसको तो आईमैक्स पे जाकर देखना जरूर। तो तो ऐसी भी फिल्में होंगी जिनको कि लोग कहेंगे कि भाई नहीं, ये हॉल पे ही देखना है। आई थिंक वो उन सब चीजों की स्पेस अपनी जगह है और वो बरकरार रहेगी। जी अनंत, ये भी जानना चाहेंगे, माई के सेट में ये फिल्म जो है काफी इंटेंस है, काफी सीरियसनेस इसके लिए चाहिए, तो इस किरदार को निभाने के लिए आपने किस तरह की प्रिपरेशन की थी? देखिए, वो प्रिपरेशन तो हमारी कहानी पढ़ते वक्त से ही शुरू हो जाती है, और एक बार आप अपने आप को जब उस कंडीशन के साथ जोड़ लेते हैं तो फिर रोज आपको उसकी तैयारी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि रोज सीन से पहले आपको बहुत सीरियस होना है और बड़ा वो करना है। लेकिन हाँ, ये है कि आप उस कंडीशन के साथ रहते हैं, लेकिन उस कंडीशन को बनाने के लिए स्क्रिप्ट मदद करती है। हमारी मदद अतुल सर ने भी बहुत की, जिन्होंने ये कहानी लिखी और डायरेक्ट भी किया उन्होंने, अंशु सर के साथ। और अंशु सर भी थे सेट पे, और आई थिंक ये दोनों ही both are directors have really handled us with lot of care. उन्होंने बहुत हमारी मदद की, हमारी परफॉर्मेंस के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान। अनंत, ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये सीरीज आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट कहला सकती है? ये तो आप बताएंगी, आप बताइए, ऑडियंस बताइए। I तो really loved it. I loved your character, and I guess जो ऑडियंस भी है उन्हें भी आपका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो वक्त की थोड़ी सी कमी है और मुझे आपको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। लाइक वी टॉक थिएटर ऑल्सो, वी टॉक अबाउट ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्सो। आगे चलकर हमारी जब बात होगी तो हम और किससे लेकर आएंगे, और आई एम विशिंग यू ऑल लक इन फ्यूचर। आप जो अपनी फिल्में आपकी लाइनअप हुई हैं और आगे जो आप करने वाले हैं उसमें भी आपका कैरेक्टर ऐसी ही धमाकेदार हो जिस तरह से हमने माइंड में देखा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अनंत। थैंक्स लॉट वर्षा, इट वाज प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू।